अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीपीएससी फिजिक्स बाय राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, 1820 में ऑस्टिन ने कहा था जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसकी बाद में तो दम था, क्योंकि बहुत सारे साइंसदानों ने इस बार एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ प्रूव की थी। अच्छा, हमारे पास MCQs है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो बॉटम से टॉप की जानिब फ्लो कर रहा है। अगर आप लोगों ने ऊपर से देखा है क्या मैग्नेटिक फील्ड को, तो तब बताएं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग अपना राइट हैंड निकालते हैं। ये हमारा राइट हैंड है। अच्छा, ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। ये जो करंट है ऊपर की जानिब फ्लो कर रहा है और मेरा थंब भी ऊपर की जानिब है। और जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स इनको थोड़ा कर्व कर लें, यानी कि रोटेट करें। ये जो रोटेटेड फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। ये देखें सर, ऊपर से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ यूँ होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये क्या है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो इसका आंसर हुआ, अगर आप लोगों ने ऊपर से देखा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसे ACW से ज़ाहिर कर रहा हूँ। देखिए सर, जब करंट आपकी जानिब फ्लो करे तब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ़लो कर रहा है। अगर आप लोगों ने यहाँ से देखा है, यहाँ से ये आपकी आँख हो गई, यहाँ से देखा है ये आपकी आँख है, यानी कि एरो जो है वो आपकी तरफ है। जब एरो आपकी तरफ हो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी एरो से एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोगों ने यहाँ से देखा है, यहाँ से, तो तब मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो आपसे परे जा रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लॉकवाइज होती हैं, यानी कि एरो बताएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। एरो से आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अच्छा, ये एक कंडक्टर है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर कहलाता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती हैं। जितना डिस्टेंस इस करंट कैरिंग कंडक्टर से बढ़ता चला जाएगा, जितना डिस्टेंस, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने ज़िंदगी में बार मैग्नेट देखा है? जी सर, देखा है कई बार। उसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है और दूसरा सिरा साउथ पोल होता है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी ये वाली। अच्छा, इस मैग्नेटिक के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधा जाती हैं और यहाँ पर मिल जाती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप बना देती हैं। अब गौर से देखें, आउटसाइड द मैग्नेट क्या है सर, आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये देखें, वो नॉर्थ से होती हुई साउथ पर एंड होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ नॉर्थ टू साउथ है। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये वाला MCQs आ चुका है PPSC में कई बार, तो आप लोगों ने इसे याद कर लेना है। आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती हैं। देखें सर, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है, फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव चार्ज है, तब वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। और जब कोई चार्ज मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब जो होता है दोनों होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन दोनों की दोनों क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, वो तब्दील नहीं हो रही। तो जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही प्रोड्यूस करता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब तीसरे पॉइंट पर है, जब कोई चार्ज मूव करता है विद वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर वो चार्ज एक्सेलरेटेड हो रहा है, या वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, या फिर वाइब्रेट करता है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कभी ऐसे जाने मूव कर रहा है या फिर ऐसे जाने मूव कर रहा है, यानी कि ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ऐसा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो आर चेंजिंग होती है, एवरी टाइम चेंज हो रही होती हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं, तब वो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है।
यानी कि ऑसिलेटिंग चार्ज ही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप लोग क्या दूसरी ज़बान में यूँ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो कॉन्स्टेंटली तब्दील हो रही हैं। अच्छा, इसी बी को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, या फिर इस बी को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, या फिर इसी बी को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसके यूनिट्स की बात हो जाए, यूनिट्स, इसका यूनिट जो है उसे कहते हैं टेस्ला, और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, या फिर यही टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट अप है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल के बराबर है, और इस कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और करंट होता हुआ यहाँ से होता हुआ गलवानोमीटर से होता हुआ दोबारा यहाँ पर आ जाता है, एक लूप बना देता है। और इस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं जिसे मैंने क्रॉस का नाम दे दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा दे दिया। अब सवाल है कि इस कंडक्टर पर फोर्स किस जानिब लगेगी, तो इसके लिए अपना राइट हैंड निकालें। ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। ये जो हथेली है, मेरी हथेली, इस पर एक पेंसिल रखता हूँ, ये जो पेंसिल होगी वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगी। देखिए सर, ये मेरा राइट हैंड है, ये थंब जो है, ये थंब ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन अपवर्ड है। और ये जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो क्रॉस से हैं, यानी कि इन टू द पेपर हैं, इसीलिए मेरे फिंगर्स भी इन टू द पेपर हैं। और मैग्नेटिक फोर्स की हैं वो मेरे पेंसिल की जानिब यानी कि इस जानिब होंगी, तो मैग्नेटिक फोर्स किस जानिब होगी, वो इस जानिब होगी। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला फार्मूला होता है हमारे पास, F इज़ इक्वल टू IL क्रॉस B, यानी कि L लेंथ ऑफ कंडक्टर, B जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड हैं, और I जो है इसमें फ्लो होने वाला करंट है। अब गौर से देखें, लेंथ की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस जानिब है, तो यानी कि L और B, F और B के दरमियान, फोर्स के दरमियान एंगल जो बना वो 90 के बराबर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नीचे की जानिब है और मैग्नेटिक फोर्स इस जानिब है, तो तब भी एंगल बिटवीन फोर्स और B के दरमियान जो बनेगा वो भी 90 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किससे सर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, और यही मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के, और यही मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है किससे सर, प्लेन ऑफ द दिस, प्लेन किस की है, प्लेन है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों प्लेन के भी ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बना इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के बराबर, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा बिटवीन L और B के दरमियान। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बनी यहाँ से वो बनती है फोर्स डिवाइडेड बाई IL इंटू साइन ऑफ थीटा। इस बी को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का जो यूनिट है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो टेस्ला के बराबर होता है। 1 टेस्ला बराबर होगा 1 न्यूटन फोर्स ऑन 1 एम्पेयर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितना है, 1 मीटर, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा तब की बार क्या होगा, 90 डिग्री, इसे 1 टेस्ला कहते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही मशहूर ज़माना है और ये MCQs कई बार डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है। ये MCQs कहता है 2 कंडक्टर है हमारे पास और दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ़लो कर रहा है, तो बताएं ये कंडक्टर आपस में क्या करेंगे या इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखिए सर, इसके लिए हमने राइट हैंड निकालना है, ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। जब मैं रोटेट कराता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई इस कंडक्टर की, एंटी क्लॉकवाइज कुछ यूँ होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अच्छा, ये भी कंडक्टर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब गौर से देखें, इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अपवर्ड यानी कि आपकी तरफ आ रही हैं, और इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनटू जा रही हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या हुई, अपोजिट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देंगी।
तो इस कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी। लेकिन यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई चीज़ ज़ाइल नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो स्ट्रांग होंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, स्ट्रांग, और इनके दरमियान जो हैं वो ज़ीरो हैं। इस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कंडक्टर्स को धकेलेंगी इस जानिब, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस जानिब धकेलेंगी इस कंडक्टर को। तो लगता ऐसे है कि ये कंडक्टर जो हैं आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सवाल है, अगर ये दो कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी किए हुए हैं, यानी कि एक कंडक्टर की डायरेक्शन जो है करंट की वो अपवर्ड है और दूसरे में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो बताएं तब की बार ये जो कंडक्टर्स हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे? उसका आंसर देखते हैं। देखें सर, इस कंडक्टर पर जब मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये अब की बार इस कंडक्टर में जो करंट है वो नीचे की जानिब फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जब मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो ये देखें ऊपर से जब देखेंगे तब इस कंडक्टर के ऊपर से, यानी कि यहाँ से, हमने हर वक्त ऊपर से देखना होता है, यहाँ से जब देखेंगे तो देखें ज़रा गौर से देखें, ये करंट नीचे की जानिब जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अब की बार क्या हैं, क्लॉकवाइज हैं। क्या है सर, क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। अब देखें दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी तरफ, यानी कि वो अपवर्ड आ रही हैं। होगा क्या, होगा ये कि इन कंडक्टर के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो नहीं होगा बल्कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इनके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन शर्त है ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है वो इस अंदर से कम है, वो वीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया बनिस्बत इस मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो गया। वीक इसलिए है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों का सम होगा, सम वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा इनकी निस्बत। इस वजह से ये जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है वो इन कंडक्टर्स को बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। तो हम कह सकते हैं जब कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तब कंडक्टर जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसकी असल वजह ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, यही वाला किस्सा लूप्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि दो लूप्स हैं आपस में करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो करा रही हैं, तो बताएं वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, इसका आंसर है। अच्छा, वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो करा रही हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने किया है ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। देखें सर, एक और MCQ है हमारे पास, MCQ है कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल हुआ, इसका एक साउथ पोल हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, पढ़ा हुआ है, इसके अंदर एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, ये फ़र्ज़ कर लें एक कंडक्टर है। अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो फ़र्ज़ कर लें L है, लेंथ की डायरेक्शन भी अब की बार इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो है आपस में पैरेलल हैं, यानी कि एंगल हुआ 0 डिग्री। तब मैग्नेटिक फोर्स बनेगी हमारे पास ILB साइन क्या हुआ, 0 डिग्री, साइन 0 0, तो मैग्नेटिक फोर्स हुई 0, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हैं जो इन टू द पेपर हैं, इसीलिए मैं क्रॉस से जाहिर कर रहा हूँ। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टू द पेपर। अब इन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब सवाल है इस चार्ज पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी, वो किस डायरेक्शन में होगी? तो इसके लिए हमने अपना राइट हैंड निकालना है, ये राइट हैंड हो गया। अभी थंब जो है ये वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज को शो कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। अब ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करती हैं, ये जो थंब है यानी कि पाम मेरी जो है इसके नॉर्मल जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। देखिए सर, यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड लगाता हूँ, ये देखें सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर है, इसलिए जो फिंगर्स हैं वो इन टू द पेपर हैं, और जो थंब है वो इस चार्ज की स्पीड वेलोसिटी को शो कर रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जानिब हो गई, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो कुछ इस जानिब होगी, अपवर्ड। तो इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स किस जानिब होगी, अपवर्ड होंगी, इस जानिब ये जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है एक्चुअली इसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम दे देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू इस चार्ज की वजह से Q × V क्रॉस B हो गया।
अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको यूँ भी लिखते हैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या है, परपेंडिकुलर होती है किससे, इस वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज से। इस वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी देखें इस जाने पे और मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को अपवर्ड मूव कराने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। और यही मैग्नेटिक फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर होती है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती हैं ये ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, यानी कि चार्ज की मोशन को सिर्फ डिफ्लेक्ट करा सकती है। तो क्या और काम भी करा सकती है, तो चेक करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज, ये तब्दील करा सकती है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी। क्या ऐसा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को भी तब्दील करा सकती है। अच्छा, यही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मोमेंटम को भी तब्दील करा सकती है, क्योंकि मोमेंटम है P=mv। जब वेलोसिटी तब्दील होती है तो मोमेंटम भी तब्दील हो जाता है, यानी कि ये चीज़ मोमेंटम को भी तब्दील करा सकती है, चेंज करा सकती है। अच्छा, यही मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये स्पीड को तब्दील नहीं करा सकती। क्या है सर, स्पीड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, यही मैग्नेटिक फोर्स जो होती है क्या कर सकती है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी तब्दील नहीं करा सकती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। और वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इज इक्वल टू 0 होता है। ये सारे के सारे जो हैं पॉइंट्स ये MCQs के तौर पर आते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो QVB साइन थीटा के बराबर होती है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है डिपेंड करती है चार्ज पर, वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और साइन थीटा पर भी डिपेंड करती है। देखें सर, जैसा कि हमारे पास 3 MCQs हैं। फर्स्ट MCQ है न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताएं मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। हमें पता है न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है QVB साइन थीटा। जब चार्ज 0 हो तो मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी हो गई 0। जब चार्ज 0 मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। और दूसरा MCQ है चार्ज इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज जो है सो वो रख दिया गया है। जब रख दिया गया है तो उसकी स्पीड होगी 0 होगी। तो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फोर्स जो होती है QVB साइन थीटा के बराबर होती है। जब V 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो भी 0 के बराबर होगी। जब चार्ज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा तब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी उस चार्ज पर 0 होगी। और थर्ड MCQ है चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज को आपके बाहर छोड़ दिया गया है कुछ वेलोसिटी के साथ, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, तब मैग्नेटिक फोर्स होगी FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा के बराबर होगी तब, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स 0 के बराबर नहीं होगी। यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड, इस चार्ज पर, वेलोसिटी पर और मैग्नेटिक फील्ड पर भी तो डिपेंड करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस चार्जेस की मोशन को डिफ्लेक्ट कराती है। क्या ये थीटा पर भी डिपेंड करती है, चेक करते हैं। डिपेंड्स ऑन थीटा। जब थीटा हो, एंगल हो 0 डिग्री और 180 डिग्री, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। देखिए सर, ये एक परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल हो गया इसका एक सिरा, दूसरा सिरा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ यूँ हो गई। एक चार्ज है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तब मैग्नेटिक फोर्स और इस वेलोसिटी के दरमियान, ये वेलोसिटी है, दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, यही चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता विद वेलोसिटी v, तब जो एंगल बनता वो 180 के बराबर होता। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है QVB साइन थीटा। जब थीटा हो 0 डिग्री या 180 डिग्री तब साइन की वैल्यू बनती है 0, तब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी सारी की सारी 0 के बराबर होगी, यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो होती है 0 होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कैन नॉट डिफ्लेक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज एट 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसकी फिजिकल मीनिंग ये वाली है। दूसरा पॉइंट है, अगर एंगल हो जाए 90 डिग्री का तब जो चार्ज मूव करेगा वो सर्कल में मूव करेगा। ये चीज़ याद रखना। जैसा कि हमारे पास ये एक नॉर्थ पोल है, दूसरा ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अगर चार्ज आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तब B और V के दरमियान एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री के। और ये चार्ज जो है ये बजाय सीधा जाने के ये सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा, सर्कल में। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ तब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी QVB साइन क्या हुआ 90 डिग्री, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी QVB मैक्सिमम।
मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, तब की बार मैक्सिमम होगी। देखिए सर, चार्ज अपवर्ड मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस जानिब है। जब चार्ज इस यहाँ पर पहुँचेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो इसे इनटू द पेपर डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगी, तो चार्ज ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फोर्स होगी वो इस जाने मूव कराने की, वो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे होता हुआ सर्कल की जाने में मूव करता रहेगा। तीसरा पॉइंट है, जब एंगल हो जाए थीटा किस किस के दरमियान, तीसरा पॉइंट मैं यूँ लिखता हूँ, एंगल हो जाए 0 डिग्री और 90 के दरमियान, तब जो चार्ज है वो किस जाने मूव करेगा, वो हेलिकल शेप में मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि स्प्रिंग नुमा मूव करने की कोशिश करेगा। जैसा कि स्प्रिंग होता है उस शेप में मूव करेगा। जैसा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन गया, तब की बार वो 90 और 0 के दरमियान होगा, यानी कि कुछ यहाँ पर होगा, वो थीटा होगा। ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट v साइन थीटा यहाँ पर होगा और v cos थीटा यहाँ पर होगा। v cos थीटा जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, चार्ज को फॉरवर्ड मूव कराने की कोशिश करेगा, और v साइन थीटा जो होगा वो चार्ज को सर्कल की जाने मूव कराने की कोशिश करेगा। जैसा कि ये अपवर्ड है, ये भी सिरा अपवर्ड हो गया, तो ये जो कंपोनेंट है इस चार्ज को सर्कल की जानिब मूव कराने की कोशिश करेगा इस शेप के मुताबिक। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, v साइन थीटा ट्राइज टू मूव द चार्ज इनटू सर्कल और v cos थीटा ट्राइज टू मूव इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि आगे की जानिब। तो होगा क्या, होगा ये कि चार्ज जो है वो कुछ हेलिकल शेप में मूव करेगा इस जानिब, यानी स्प्रिंग नुमा, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है v cos थीटा की वजह से और सर्कल में मूव कर रहा है v साइन थीटा की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।